अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कि आप सब कैसे हैं। आज मैं अपने प्यारे से व्यूवर्स के लेके आई हूँ हैदराबादी यखनी पुलाव की रेसिपी, जिसके हर दाने में बहुत ही खुशबू और जायका है, जिसे आप बनाकर अपनी फैमिली के साथ बहुत ही लुत्फ़ उठाएंगे। ये रेसिपी बहुत ही यूनिक एंड सिंपल रेसिपी है, इसलिए आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी हैदराबादी यखनी पुलाव की रेसिपी कैसी लगी। और चलें अब हम अपनी इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया है पैन, जिसमें हम अपनी यखनी को रेडी करेंगे। और यखनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने वाटर ले लिया है 4 कप, और इसमें हम लोगों ने अपना बोन चिकन ऐड कर देना। बोन वाला चिकन ले लेंगे 1 kg और उसे ऐड कर देंगे। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 लार्ज अनियन मैंने ले लिया है, इसे हमने अच्छे से चॉप कर लेना है, कट कर लेना है। और फिर इसमें हम ऐड करेंगे गार्लिक क्लोव्स 10 to 11 ऐड कर देंगे और कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में सॉल्ट मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबलस्पून, बे लीव्स हमने 3 ले लिए हैं, ब्लैक पेपर वोल 5 to 6 लेंगे, क्लोव्स यहाँ पे मैंने 4 to 5 ले लिए हैं, और सिनेमन स्टिक हम 1 ऐड करेंगे। और ये सब स्पाइसेस ऐड करके फिर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसे हम लोगों ने बॉयल पे मीडियम हम लोगों ने फ्लेम इसकी रखनी है, और मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से बॉयल होने देना है। जब इसके 2 से 3 दफ़ा बॉयल आ जाएंगे फिर हम लोग इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। और यहाँ पे मैंने दूसरी साइड पे इसकी ग्रेवी बनाने के लिए ले लिया है, पैन ले लिया और उसमें मैंने ऐड कर दिया ऑयल 1/2 कप। और अनियन यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1 मीडियम चॉप्ड, जिसे हमने चॉप कर लिए, और वो ऐड करके अब हम लोगों ने इसे कुछ देर सोटे करना है कि ये अच्छे से गोल्डन हो जाए। और यहाँ पे देखें हमारा अनियन जो है वो फ्राई हो रहा है, और जब वो इस तरह से हमारा गोल्डन हो जाएगा, फ्राई हो जाएगा, फिर हम लोगों ने इसे साइड पे निकाल लेना है। और फिर हमारी जो यखनी है आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडी है, चिकन रेडी है हमारा। और अब चिकन को हम लोगों ने साइड पे निकाल लेना है कि हमारा जो ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, इसलिए चिकन को हम साइड पे निकाल लेंगे और यखनी को हम उसी में रखेंगे। और यहाँ पे देखिए मैं कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। क्यूमिन सीड्स 1 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, क्लोव्स यहाँ पे मैंने ले ली है 5 to 6, बे लीव्स 2-3 लेंगे, मैक ऐड करेंगे, और स्टार एनिस 2 ले लेंगे, और सिनेमन स्टिक लेंगे 1। ये सब स्पाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से सौटे कर लेंगे। जब ये हमारी अच्छे से सौटे हो जाएगी फिर हम इसमें अपना चिकन ऐड करेंगे। अभी हम इसे सौटे करेंगे। चिकन हम लोग नहीं पहले ऐड करेंगे, पहले हम इसमें ऐड करेंगे अपनी जिंजर गार्लिक पेस्ट कि वो अच्छे से सौटे हो जाए, उसका जो कच्चापन है वो फिनिश हो जाए। उसके लिए हम जिंजर पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, ये हम ऐड कर देंगे। और इसे अब हम सौटे करेंगे, थोड़ा सा गोल्डन करेंगे। जब ये हमारी थोड़ी गोल्डन होना स्टार्ट हो जाएगी फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। अभी हम इसे अच्छे से सौटे कर लेते हैं। और देखिए जब हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो अच्छे से इस तरह से गोल्डन हो जाएगा, फिर हम लोगों ने अपना जो चिकन यखनी वाला रेडी किया था वो यखनी वाला चिकन हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब इसे अच्छे से करेंगे, फ्राई करेंगे, लाइक थोड़ा सा हम इसे सौटे कर लेंगे, हमारे चिकन अच्छे से गोल्डन हो जाए। और जब हमारा ये अच्छे से डन हो जाएगा फिर हम अपनी इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। अभी हम इसे अच्छे से भूनते हैं थोड़ा सा, और फिर इस पॉइंट पे जब ये थोड़ा सा गोल्डन होना स्टार्ट होगा फिर स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में मैंने सॉल्ट ले लिया है 1/2 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर मैंने ली है 1/2 टेबलस्पून, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, मैंने 1/2 टेबलस्पून लिया है। और कोरिएंडर पाउडर 1/2 टेबलस्पून, रेड क्रश्ड चिली 1 टेबलस्पून, और क्यूमिन सीड्स हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून, उसका पाउडर ऐड करेंगे। और ये सब स्पाइसेस ऐड करके फिर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है कि जो हमारी स्पाइसेस हैं वो हमारे चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगी 2-3 मिनट्स के बाद हम इसमें टोमेटो की प्यूरी ऐड कर देंगे। 3 मीडियम टोमेटोज़ ले लिए मैंने, और उसे हमने अच्छे से इस तरह से उसकी पेस्ट बनाकर तो उसे ऐड कर देना है। आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, मैं इसकी पेस्ट ऐड कर रही हूँ, आप चॉप करके ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे जब टमाटर ऐड करने के बाद अच्छे से हो जाएगा फिर हम इसमें योगर्ट ऐड कर देंगे। 1 कप योगर्ट हमने ऐड कर दिया, और इसे भी हम लोगों ने अच्छे से भूनना है। इस स्टेज पे अब हम इसे अच्छे से अपने चिकन को भूनेंगे, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे वाटर, लेकिन अभी हम इसे भून कर साथ में ऐड कर देंगे ग्रीन चिलीज़। 2-3 ग्रीन चिलीज़ यहाँ पे मैंने ले ली हैं, वो ऐड कर दी हैं। और जब हमारी इस तरह से ग्रेवी अच्छे से डन हो जाएगी फिर हम इसमें ऐड कर देंगे अपना यखनी का वाटर, जो हमने रेडी किया था वो वाला वाटर हम इसमें ऐड कर देंगे।
वो ऐड करके फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बॉईल आने के लिए हमने इसे रख देना है। और जब ये बॉईल आना स्टार्ट हो जाएंगे फिर हम इसमें अपने राइस ऐड कर देंगे। ये देखें यहाँ पे जो मैंने सोक करके रख दिए थे राइस अब हमने ऐड कर दिए हैं और अच्छे से अब हम लोगों ने इन्हें भी कर लेना है कुक। और हमारी जो फ्लेम है वो यहाँ पे हाई फ्लेम है। और यहाँ पे देखें जब हमारे दम वाली फ्लेम हो जाएगी हमारे राइस अच्छे से रेडी होने वाले होंगे, दम की स्टेज पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे मैंने येलो कलर लिया है और उसमें हम लोगों ने 2 टेबलस्पून वाटर ऐड कर लेना है और उसे ऐड कर देना इस तरह से। और इधर मैंने ले लिया है उसके दम के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है कैश्यू मैंने लिए हैं 10 to 11 और साथ में मैंने ब्लैक रेजिन्स ले लिए। और यहाँ पे मैंने अपने गोल्डन फ्राई अनियंस ऐड कर दिए हैं लास्ट पे जो हमने फ्राई किए थे। और इस पॉइंट पे अब यहाँ पे हम लोगों ने कैश्यू और अपनी रेजिन्स ऐड कर देनी है। और ये ऐड करने के बाद अब हम इसे दे देंगे दम दे देंगे, इस तरह कवर कर दूंगी। और अब देखिए यहाँ पे 10 मिनट्स के बाद जब हम लोगों ने अपना हमारे दम आ चुके हैं फिर हम लोगों ने 10 मिनट्स के बाद हम लोगों ने फ्लेम को ऑफ कर देना है। और फिर 10 मिनट्स हम वेट करेंगे कि हमारे जो राइस हैं वो अच्छे से सेटल हो जाए। फिर हम लोगों ने देखें हमारे राइस जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। कितने दानेदार, कितने जायकेदार और बहुत ही खुशबूदार से राइस हमारे रेडी हो गए जो खाने में भी बहुत ही लजीज और जायकेदार हैं। इसलिए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और आई होप कि आप सबको मेरी ये टेस्टी सी हैदराबादी यखनी पुलाव की रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। इसलिए मेरी इस रेसिपी को ज़रूर लाइक करिएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।